नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत करता हूं शंकरा एकेडमी के इस चैनल पर। मैं पांडे सर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल में जो खनिज चल रहा था, खनिज और उद्योग। खनिज के बाद हम उद्योग में प्रवेश किए। उद्योग पार्ट 2 समझ सकते हैं आप। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग बचे हैं। लौह उद्योग हमने देखा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखा देखा था। उद्योगों के इस क्रम में उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। परमाणु बिजली घर, न्यूक्लियर एटॉमिक, परमाणु विद्युत या बिजली घर। परमाणु बिजली घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जानना है। एनपीपी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिजली को विद्युत भी कहते हैं, विद्युत घर। गर्म पानी के द्वारा अत्यधिक प्रेशर डालकर भी इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, जानते हो, रिएक्टर्स के माध्यम से। कोई 1400 मेगावाट का है, कोई 1700 का है, कोई 500 का है, समझ रहे हो ना। ठीक है। परमाणु बिजली घर सुने हो कि नहीं नाम। भारत में वर्तमान में वैसे तो माना जाता है कि 22 ठो एनपीपी है। कितने? 7 बड़े बड़े स्थानों पर 22 एनपीपी काम कर रहे हैं। कुछ कॉमन को हमको जानना है, कैसे इलेक्ट्रिक विद्युत जनरेट करते हैं, कहां कहां पर है। परमाणु बिजली घर एनपीपी। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर, तारापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 एनपीपी हैं, तारापुर और जैतपुर। तारापुर पहला है, पूछा गया प्रश्न, और जैतपुर अभी तक का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एनपीपी। यहां से क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। तारापुर सबसे पहला परमाणु बिजली घर है तारापुर महाराष्ट्र में, और जैतपुर सबसे बड़ा है। 2 ठो पूर्व पकड़ना है महाराष्ट्र में। क्लियर? क्लियर। उसके बाद कर्नाटक में है कैगा, कैगा कर्नाटक। कैसे गा कर्नाटक? कैगा सबसे पहला है, प्रथम, इसलिए पूछता है। जैतपुर जो खुला है वो सबसे बड़ा है अभी तक का। जितना बता रहा हूं ना उतना ही कर लो कम से कम। कर्नाटक का कैगा, कर्नाटक का कैगा। तमिलनाडु में 2, कलपक्कम और कुडनकुलम। कुडनकुलम नवीनतम, लेटेस्ट में माना जाता है कुडनकुलम को। तमिलनाडु में 2 हैं, 2, कलपक्कम और कुडनकुलम। कलपक्कम और कुडनकुलम। आंध्र प्रदेश में एक कोवाड़ा, कोवाड़ा, आंध्र प्रदेश। कोवाड़ा, कोवड़ा, कुबड़ा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गुजरात में काकरापाड़, गुजरात का खाखरा काकरा, काकरापाड़, काकरापाड़ गुजरात। गुजरात का खाखरा काकरा पाड़ गुजरात। राजस्थान में राउत या रावत भाठा, रावत भाठा, रावत भाठा राजस्थान। राजस्थान का राउत, राउत का भाठा, रावत भाठा। ठीक है। यूपी का नरौरा, बुलंदशहर में है यूपी में। नरौरा, नरौरा, बुलंदशहर यूपी। याद रहेगा। यूपी का क्या? नरौरा। ठीक है।
याद करो, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम। केरल छोड़ दो, कर्नाटक का कैसेगा कैगा। ऊपर महाराष्ट्र, तारापुर पहला, जैतपुर सबसे बड़ा। गुजरात में काकरापाड़ और मीठी वर्दी, एक और मीठी वर्दी नया है। खाकरा वैसे तो नमकीन होता है, मीठा बना दो, मीठी वर्दी। बोलिए मीठी वर्दी, मीठी वर्दी। गुजरात में दो, महाराष्ट्र में दो, तमिलनाडु में दो। कोवाड़ा, कोवाड़ा बोलो, कोवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान का राउत, रावत भाटा राजस्थान। गुजरात यूपी का नरौरा, बुलंदशहर, बुलंदशहर नरौरा। ये मेजर जो है एनपीपी हैं बड़े बड़े, इनका नाम याद रखना ही है। क्लियर? क्लियर? चलो बताओ एक बार प्रैक्टिस। तमिलनाडु का कलपक्कम और कुडनकुलम, आंध्र प्रदेश का कोवाड़ा, कोवाड़ा। कर्नाटक का कैसेगा कर्नाटक, कहेगा। महाराष्ट्र का तारा, तारा की जीत, तारा की जीत। जैतपुर, तारा की जीत महाराष्ट्र, तारापुर और जैतपुर। गुजरात में काकरापाड़, काकरा पाड़ और मीठी वर्दी, मीठी वर्दी। खाखरा जो है नमकीन होता है, मीठा बना दो। राजस्थान का रावत, रावत भाटा। यूपी में नरौरा, नरौरा। बाकी सब करंट से करेंगे। बुलंदशहर में है नरौरा। ठीक, ये बेसिक एनपीपी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु बिजली या विद्युत घर। समझ में आ रही कि नहीं? याद रख लोगे, इतना ही याद रख लोगे। एनपीपी बोलो, एनपीपी। ठीक, उद्योग। चलें आगे, आगे बढ़ें। उसके बाद अगला लिखो, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र। भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में ये कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर, कहाँ खुला? फोर्ट ग्लोस्टर, कलकत्ता। असफल रहा। भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज का पहला कारखाना जो है, मिल, कहाँ खुला है? फोर्ट ग्लोस्टर में, ब्रिटिश काल में। 1818 देख लो ना आप, ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। समझ में आ रही? उस समय चल रहा था बैटल, तब क्या खुला था? कॉटन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश काल में। असफल रहा, इट वॉज नॉट सक्सीड, असफल रहा। फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता। उसके बाद ब्रिटिश काल के बाद आया मुंबई में, ठीक है, 1854, कावसजी डाबर, कावसजी, सुने नाम? कावसजी डाबर के द्वारा स्पिनिंग मिल खोला गया, स्पिनिंग। कावसजी डाबर, ये सफल रहा। कॉटन इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज, जिसमें सर्वाधिक, मैक्सिमम जो है कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारी कौन से इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है पूछेगा तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसकी तुलना मैनचेस्टर किसे की जाती है? इसीलिए मैं लिखवा चुका हूं कल, उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी कहलाता है कानपुर। दक्षिण भारत में वही स्थिति कोयम्बटूर तमिलनाडु। भारत का बोस्टन कहलाया था अहमदाबाद, या पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद।
जहां लार्ज स्केल पर कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया है उसको कहीं बोस्टन कहीं मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई। सूती वस्त्र उद्योग, सर्वाधिक मेन पावर इसी में कार्यरत है सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है मुंबई। समझ में आ रही? कैपिटल सिटी ऑफ कॉटन। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र उद्योग, सर्वाधिक कर्मचारी कार्यरत हैं कॉटन इंडस्ट्रीज में, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। चीनी उद्योग, सुगर इंडस्ट्रीज। चीनी उद्योग, चीनी किससे बनता है? गन्ना से। कहां से? सबसे पहला चीनी उद्योग लगा बेतिया बिहार में। बिहार के बेतिया में सबसे पहले चीनी फैक्ट्री लगी थी, याद रखना। इसके ईयर को मिला लेना 1840 या 43 के आसपास। चीनी उद्योग, सुगर इंडस्ट्रीज, भारत में पहला चीनी उद्योग मत भूलना बेतिया बिहार में। कहां? ब से बेतिया, ब से बिहार, चीनी उद्योग लगा। ठीक है, चीनी उद्योग। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में सेंट्रल शुगर रिसर्च, सेंट्रल शुगर रिसर्च कानपुर। केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहां है? कानपुर में। सेंट्रल शुगर रिसर्च कानपुर, पूछा गया प्रश्न। चीनी उद्योग बेतिया बिहार से शुरू हुआ। उत्तर भारत में सेंट्रल शुगर रिसर्च कहां है? कानपुर में। कानपुर। चीनी की सर्वाधिक मिलें एक तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु मिल फैक्ट्री, और एक महाराष्ट्र। चीनी नहीं, अब ये अप डाउन है ना, पहला इसको लोगे तो दूसरा इसको लोगे। नंबर ऑफ मिल्स महाराष्ट्र को जनरली लेता है। सर्वाधिक मिल्स चीनी की, शुगर फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ में प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव 2003, सुने हो। यहां 3 शक्कर कारखाने काम कर रहे हैं, चौथा प्रस्तावित है ना। एक केरता में है, एक महामाया है, एक दंतेश्वरी मैया है, सुने हो ना। चर्चा करेंगे भारत में, याद रखना। उसके बाद चीनी का कटोरा कहते हैं विश्व में क्यूबा को, बाउल ऑफ शुगर। चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर किसको बोलते हैं? क्यूबा। पूछा गया प्रश्न है वर्ल्ड में। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बाउल ऑफ शुगर कहते हैं क्यूबा। क्यूबा, हाँ, हवाना वाला। चीनी का कटोरा है, मतलब सर्वाधिक चीनी का लार्ज प्रोड्यूसर कंट्री है क्यूबा। बस 2-4 चीज याद रखो। चीनी का पहला जो है फैक्ट्री लगा बेतिया बिहार में। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर, गन्ना इंडस्ट्री पर टिका हुआ है पूरा। चीनी गन्ना से बनता है, आप जानते हैं। ठीक है। उत्तर भारत का जो है सेंट्रल शुगर रिसर्च कानपुर। जबकि गन्ना पूछेगा कोयम्बटूर, शुगर पूछेगा तो कानपुर, और शुगर केन गन्ना रिसर्च पूछेगा सेंट्रल केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर। कहां है? कोयम्बटूर। हाँ, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च कहां है? कोयम्बटूर में। ठीक है, आगे आगे। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्रीज। कागज उद्योग, पहले तो ये जानना है कि कागज का आविष्कार कहां हुआ है? चीन में। चीन।
और इसमें छापा खाना की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाने की शुरुआत पुर्तगालियों ने शुरू किया, पोर्तुगीज। कागज का आविष्कार चाइना ने किया, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने हुआ? पोर्तुगीज, पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली। हाँ, यूरोपी जब आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, स्पेनिश। पी डी ए डी एफ एस एक क्रम है, पी डी ए डी एफ एस सुने होगे तुम लोग, केवल पीडीएफ बनाए होगे, पीडीएफ। ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेन, नॉट स्वीडिश। क्लियर? अब स्वीडिश बोलोगे, स्पेन की राजधानी अलग हो जाएगा फिर, है ना। चलो, कागज उद्योग चीन से शुरू हुआ, छापाखाने की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने। और कागज की पहली फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री कहां लगी? पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में, सेरामपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। हाँ, भारत में कागज की पहली फैक्ट्री सेरामपुर में। याद करवाया था, श्री राम का नाम कागज पर, बोलो, श्री राम का नाम किस पर लिखना है? कागज। तो श्री राम से सेरामपुर, श्री राम का नाम कागज पर। राम राम लिखते हैं कई लोग जब अंतिम पाप भर जाता है, अब कुछ काम ही नहीं है तो एक वो लोग लिखते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, दूसरा वो लोग लिखते हैं जिन लोग समझ लेते हैं अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कोई काम नहीं। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, होता है कि नहीं? मुंह में राम बगल में छुरी मतलब समझते हो? कथनी और करनी में अंतर। आस्तीन का सांप माने क्या होता है? कई आस्तीन के सांप हो सकते हैं आजू बाजू में। कपटी मित्र, कपटी मित्र, जो कभी मान लो बोल के निकल रहे हैं कि मैं होटल जा रहा हूं, पता कोचिंग में बैठा है, आज कोचिंग नहीं लगेगा बोल रहा है, अब खुद कोचिंग में बैठा है, उसको भेज दिया फिल्म। आस्तीन का सांप, आस्तीन का मुहावरा भी तो जानना है, प्रयोग करके बता रहा हूं। चलें आगे। कागज, श्री राम का नाम कागज पर। कागज जो है, बांस उद्योग इसका आधार है, बांस, बांस की लुगदी से कागज बनता है। बांस से एक घास कुल का पौधा है, घास, यह भी पूछा गया है। बांस किस कुल का पौधा है? घास। बांस की लुगदी से क्या बनता है? कागज। एक पैरा से भी बनता है, एक तो बांस से भी बनता है। समझ में आया? कागज उद्योग, ठीक है। इसमें पेपर को जोड़ना है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस लिख लो, मध्य प्रदेश का नेपानगर। कहां है? नेपानगर। इसका राज्यवाज नहीं करना है ना, जिसका नहीं बता रहा हूं। अखबारी कागज का कारखाना कहां है? नेपानगर, नेपानगर, अखबारी कागज का कारखाना। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, कागज उद्योग, ठीक है। इसके बाद भारत में पहला जूट उद्योग, पश्चिम बंगाल का रिसरा। जूट उद्योग कहां शुरू हुआ? वेस्ट बंगाल के, बंगाल के रिसरा में जूट उद्योग की शुरुआत हुई। जूट, जूट नहीं मिला तो रिसा गए, जूट नहीं मिला तो रिसा गए। रिसाना मतलब नाराज हो जाना। काब रिसा गए नोनी, ऐसा बोलते हैं ना गांव में, काब रिसा गए वो। अच्छा, छत्तीसगढ़ी बोलता हूं तो अच्छा लगता है। ऐसा कोई एनआरआई तो नहीं? व्हाट डज इट मीन सर? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसाना। रिसना तो समझते हो, छत रिस रहा है, नोनी रिसा रही है, ठीक है। रिसरा में जूट, जूट देखो, जूट का सर्वाधिक उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल है। आज पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट के उत्पादन में फर्स्ट क्या है? वेस्ट बंगाल फर्स्ट, फर्स्ट उत्पादन करता है। कौन? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।
ठीक है, क्लियर। सेंट्रल जूट रिसर्च, वेस्ट बंगाल में क्या है, सेंट्रल जूट रिसर्च, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। जूट का सर्वाधिक उत्पादक अगर देश पूछेगा तो बांग्लादेश, ये हाँ, बांग्लादेश सर्वाधिक प्रोड्यूसर कंट्री है। बोरा रस्सी, पटसन, बारदाना जिसको बोलते हैं, उस टाइप के कलात्मक कोई भी चीज बनाया जा सकता है पटसन से, है? हाँ हाँ, जरा वो तो खैर ही है अन्य उपयोग में। जनरली बारदाना करके सुनते होगे, बारदाना की कमी, बारदाना बहुत देर से समझते हैं लोग, बारदाना माने बोरा होता है, बोरा होता है कि नहीं। अभी कई लोग समझे होंगे ये बारदाना माने वही बोरा जूट का, हाँ एकदम जो नया नया रहता है तो अलग खुशबू आती है उसकी। धान का बोरा बाहर में सड़ जाए भले ही, लेकिन आदमी उसको फ्री में बांटता नहीं है, वही बफर स्टॉक और मांग पूर्ति, इसलिए तो कई जगह गोडाउन्स में देखना बाहर में सड़ते रहता है धान, वो मांग और पूर्ति को बैलेंस भी करने के लिए। भले ही उसको खरीदेगी सरकार कितने भी कीमत में, उसके प्रबंधन की, विपणन की कोई भी व्यवस्था हो, पानी गिरे भले सड़ता रहे, उचित मूल्य में जितना पहुंचना रहता है वो अलग से गोडाउन में रहता है, उतना पर्याप्त रहता है, छोड़ देते हैं। स्टॉक करने का जगह नहीं सरकार के पास, है ना। हर गांव में एक मिल बना हुआ है, जाना देखना गांव के बाहर में कहीं न कहीं, कितना धान खरीद के कहाँ केंद्रीय चावल भेजेगी और खरीदेगी। हाँ, जूट सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश है जूट का बांग्लादेश। विभाजन जब हुआ 1971 में, कब, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो विभाजन का सबसे ज्यादा असर किस उद्योग पर है, जूट पर। समझना बात को अब, क्योंकि फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहां था, बांग्लादेश में, और कच्चा माल कहां है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल। तो विभाजन का सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्रीज पर पड़ा, जूट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र मिल है जूट का, मोहन जूट मिल, 1935 बंद। जूट मिल एरिया है रायगढ़ में। 1935 में जूट मिल, मोहन जूट मिल बंद हो चुका है। एकमात्र बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन में था, वही बॉम्बे हावड़ा से आता था, जूट मिल इसीलिए खोले थे, बंद हो गया। किसी भी प्रबंधन उद्यम के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, उस पर नहीं जाना है हमको। जानो मोहन जूट मिल 1935 बंद। सर्वाधिक जूट के उत्पादक देश बांग्लादेश, कच्चा माल कहां, वेस्ट बंगाल। अब कहां से आएगा मिल वहां, तो भाई आयात निर्यात में जब तक बायलैटरल ट्रेडिंग नहीं होगा, द्विपक्षीय व्यापार नहीं आएगा, ठीक। जूट उद्योग, जूट तो रिसा गए, बोलो। श्री राम का नाम कागज पर, कागज उद्योग सेरामपुर, जूट माने रिसरा, जूट माने रिसरा, पकड़ते जाओ धीरे धीरे। इसके बाद देखो, कांच उद्योग, एक लाइन में, कांच उद्योग, ठीक है। चूड़ी उद्योग, चूड़ी, कांच उद्योग फरीदाबाद, कहां है फरीदाबाद, यूपी। फरीदाबाद ग्लास इंडस्ट्रीज। फिरोजाबाद की चूड़ी, फिरोजाबाद बेंगल्स, तेलीपारा रोड आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आइए मैडम। नहीं लंता, कैसे करिए अब। फिरोजाबाद की चूड़ियां, कांच पूछा गया है। वेरी फेमस फिरोजाबाद बेंगल्स, तेलीपारा रोड, लेफ्ट हैंड साइड, गणेश ट्रेडर्स के बाजू में, आइए। एजेंट नहीं हूं, सुन लो दूर वालों, क्लियर क्लियर। कांच उद्योग माने फरीद को कांच गड़ गया, फरीद को क्या गड़ा, कांच। फिरोजाबाद बेंगल्स, फिरोजा रंग की चूड़ियां, चूड़ी उद्योग। ताला उद्योग कभी भी पूछेगा तो अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले, छोटे छोटे उद्योग, अलीगढ़ के पीतल के ताले एक समय बहुत फेमस थे अलीगढ़ में। अलीगढ़ पीतल का ताला, अलीगढ़ के ताले, पकड़ते जाओ। यही है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। खुर्जा में मिट्टी का बर्तन उद्योग है, नक्काशीदार बर्तन, जो यहां पर मुंगेली नाका में आता है ना बीच बीच में, नक्काशी वाला डिजाइन पॉट्स, पॉटरी, ये वाला देखो, ये सुंदर सा, हाँ बने दिखा थे, एक ठाऊ हैंडल लगा देते अब इसको डिजाइन बना लो।
खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, खुर्जा के मिट्टी के बर्तन वाला जो नक्काशीदार डिजाइन जो ब्रिक पॉटरी है वो खुर्जा में बनते हैं। किसमें बनते हैं? खुर्जा। तुम लोग के लिए थोड़ा कलाकारी कर देता हूं। हाँ, बने दिखा तो इससे चाय वाय नहीं हो। क्लियर? खुर्जा यूपी में है। खुर्जा का मिट्टी का बर्तन उद्योग है, फॉरेन एक्सपोर्ट होता है ये। उसके बाद देखो यूपी में ही भदोही, बता चुका था, भदोही का कालीन उद्योग, गलीचा कालीन आजकल एक से कहा रहता है। एक बार देखिए तो मैडम, ऐसा वो गलीचा आता है ना, बहुत सारे, देखना पसंद नहीं करते रहता है तो, क्योंकि उसका रेट जो तुम जितना सोचोगे उससे 2.5 गुना ज्यादा बताता है वो, कम से कम। नहीं, जो भी देता है उतारने वाला चाहिए उनको, उतारने वाला रेट। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। नया कोई गया तब तो गए 500 कम किए, पता है तेरे को। गांव का आदमी आएगा तो 2500 कम करा के ले आएगा उसको। इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस रहो बाजार में जाने के लिए। भदोही का कालीन, बोलिए, भदोही का कालीन, खुर्जा का मिट्टी का बर्तन, अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियां, फरीदाबाद का कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग की शुरुआत 1904 में चेन्नई से हुई। 4 चेन्नई, चमड़ा उद्योग, लेदर, सेंट्रल लेदर रिसर्च यही है चेन्नई में। क्या है? सेंट्रल लेदर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है? चेन्नई में। च से चमड़ा, च से चेन्नई, 4 चेन्नई। चमड़ा उद्योग उत्तर भारत में भी है, आगरा के आसपास, इसलिए आगरा कानपुर शूज वाले, ओ मुंगेली नाका के सामने, आगरा कानपुर के आसपास चमड़ा उद्योग ज्यादा फेमस है वहां पर। चेन्नई में इसका रिसर्च सेंटर, 4 में चेन्नई पहला लेदर इंडस्ट्रीज। देखो, छोटे छोटे उद्योग को नहीं जानते तो इसको जानना, कभी भी चार्ट हो देखे मैच द फॉलोइंग देगा। क्लियर? चमड़ा चेन्नई, चमड़ा कानपुर है, आगरा कानपुर। चलें आगे बढ़ूं। छोटे छोटे उद्योग देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद लिखो शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। कुछ जो है पोत निर्माण लिमिटेड, शिपयार्ड लिमिटेड। देखो, सबसे पहले अभी ये चर्चा में है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। कोच्चि, INS विक्रांत को भी बनाया इसने। कोच्चि माने कोचीन, केरल। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कहां है? केरल में। INS विक्रांत का नया डिजाइन अभी दिया है, मोदी जी ने उद्घाटन किया करंट अफेयर्स में। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड बहुत बड़ा है। INS विक्रांत को तैयार किया यहां के इंजीनियर्स ने। उसके बाद देखो आगे, मुंबई में ही मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। मझगांव बोलो, नौसेना की आवश्यकता के लिए, नेवी के नेवल शिप के आवश्यकता के लिए जो बना है मझगांव। म से मझगांव, मुंबई, मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव। ठीक है, ये नौसेना की जो भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करता है मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। कोलकाता में गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बिल्डर्स। गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोलकाता। समझ में आ रहा है? गार्डन, कोलकाता का गार्डन ईडन गार्डन से कनेक्ट करना। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान, क्या है?
हिंदुस्तान शिपयार्ड, शिपयार्ड लिमिटेड, लिमिटेड माने प्राइवेट कंपनी। हिंदुस्तान शब्द आएगा तो विशाखापट्टनम, गार्डन माने कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में ही हुगली, क्या है, हुगली डाक, डाक यार्ड लिमिटेड, हुगली डाक यार्ड लिमिटेड, डाक, डाक बोलते हैं, डाक, डाक यार्ड, अरे बंदरगाह डाक यार्ड सिटी लोथल। हुगली डाक यार्ड लिमिटेड कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां है, कोलकाता में। जो बेसिक है उसको बता रहा हूं भाई, बोलना नहीं। अभी चर्चा में क्या है, कोच्चि शिप यार्ड लिमिटेड, मुंबई में मझगांव, मझगांव बोलो, इसको भी एक याद रखने हैं। जितने भी ये यार्ड लिमिटेड वाला है उसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। ये सब मेरे नोट्स में मिलेंगे आपको कालांतर में। समझ में आ रहा है कि नहीं, माने वो कंप्लीट जो है रहेगा, कंप्लीट, केवल अपडेट करना रहेगा आपको, ठीक। और बहुत अच्छे से डिजाइन रहेगा वो, ये बड़ी बात, प्रस्तुतिकरण मतलब। वेट एंड वॉच, इंतजार का फल मीठा होता है। कार्य प्रगति पर है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, ठीक। चलें आगे, मिलेगा। पहले तो जो बनाया हूं उसी को बना लो ना, उसमें तो कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, नहीं समझे बात को। तो सिस्टमेटिक प्रस्तुतिकरण होगा, इसको पकड़ो आप। क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग देख रहे हैं भारत में, क्लियर। अगला उर्वरक उद्योग, उर्वरक, फास्फेट। उर्वरक उद्योग की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु के रानीपेट, कहां शुरू हुई, रानीपेट तमिलनाडु। हाँ, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री रानीपेट से शुरू हुई, रानीपेट तमिलनाडु। ईयर मिला लेना 1906 को, क्रॉस चेक करना। रानीपेट तमिलनाडु भारत में और एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना माना जाता है। समझ में आ रहे, झारखंड सुने हो, झारखंड। सिंदरी सुने हो, सेंदरी नहीं, पागल कारखाना वाला। सिंदरी पहले बिहार में था, अब झारखंड। सिंदरी बोलिए, शक्कर, हाँ 1840 लिख लो, बेतिया बिहार में, याद आ गया सन 1840, कई जगह लेगा 43, 1840, 1840 या 1843, हाँ वो दिमाग में जो निकला डायरेक्ट हिट वो सही रहता है मेरा। 1840/43, कई जगह 43 लेता है, कई जगह 40 लेता है। हो सकता है 40 में शिलान्यास, 43 में उत्पादन। भिलाई स्टील प्लांट पाइट टाम, ठीक है। 55, 56, 61, हाँ नहीं नहीं, 55, 56 में शुरू हुआ, 59 में कंप्लीट हुआ, 61 में प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल में। 3 डेटा है। क्या देख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना, है भारत में छोटे छोटे उद्योग। उर्वरक सिंदरी, याद रखना सिंदरी, ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक फैक्ट्री कहां है, एनीवन, आओ इसका पता लगाएं। पढ़ाऊंगा तुम लोग को, सोचने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं। उर्वरक फैक्ट्री एक तो हमारे बिलासपुर में ही है, एक दुर्ग जिले में है। मैं हिंट दे रहा हूं, सोच रहे होगे, ठीक है। चलो तो थोड़ा क्रॉस चेक करें, कौन सा उद्योग छूट रहा है, उसमें आ जाएगा वो। एक बार रिपीट मारो, चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई। सेंट्रल लेदर रिसर्च कहाँ है, चेन्नई। चमड़ा उद्योग कहाँ है, चेन्नई में शुरू हुआ, आगरा यूपी में कनेक्टेड हुआ। चीनी उद्योग बेतिया बिहार, बेतिया बिहार चीनी। सेंट्रल शुगर रिसर्च कहाँ है, कानपुर। चीनी की सर्वाधिक मिले महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर में तमिलनाडु। सेंट्रल शुगर केन पूछेगा, गन्ना, तो कहाँ है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। कागज उद्योग, कागज का आविष्कार कहां से हुआ, चाइना, चाइना। छापे खाने की शुरुआत किसने किया, पुर्तगालियों ने। अखबारी कागज का कारखाना कहां है, नेपा नगर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, मध्य प्रदेश।
क्लियर। अभी क्या है, तुम्हारे पास कोई नोट्स आएगा ना, 3 ठो दिया है कॉलम में, प्रथम द्वितीय तृतीय, बोझा जाओगे। कभी सब उद्योग का, सब उत्पादन का फर्स्ट 3 कर दिए तो केवल उसी के लायक रह जाओगे आप। देखना करके, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। हम करेंगे केवल 3 चीज का, कोयला, कोयला, लोहा, बॉक्साइट। समझ में आ रही है? कोयला, कोल, आयरन, बॉक्साइट इंडिया में। समझ में आ रही है? टॉप 3 उत्पादन भंडारण वाला, बाकी किसी का नहीं। और बाकी तो मैं तुमको खनिज वनिज को सबका प्रथम मैं आर्थिक सर्वे में बताऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। चेक करो। कागज उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, हुआ। ताला उद्योग कहाँ है? अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियां, फरीदाबाद का कांच, खुर्जा का मिट्टी का बर्तन, खुर्जा का मिट्टी का बर्तन, भदोही का कालीन, और शिवाकाशी का फटाका फैक्ट्री। विस्फोटक उद्योग तमिलनाडु का शिवाकाशी। क्रैकर्स फैक्ट्री, फटाका फैक्ट्री या विस्फोटक उद्योग कहाँ है? शिवाकाशी। इसलिए दिया सलाई मैच बॉक्स के पीछे में लिखा रहता है मेड इन शिवाकाशी। क्या लिखा रहता है? मेड इन। बम बारूद जो फोड़ते हो शादी वादी में, उसके पीछे भी लिखा रहता है मेड इन शिवाकाशी। शिवाकाशी मतलब हाई क्वालिटी का फटाके। मध्य नगरी चौक आपका स्वागत करता है। एजेंट नहीं हूं, लेकिन हाई क्वालिटी का मिलता है वहां पर मध्य नगरी में, बिलासपुर। क्लियर हुआ? क्रैकर्स फैक्ट्री, क्रैकर्स फैक्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरी जितना बताएं उसको याद रखना, जितना भी स्टील प्लांट बताएं उसको याद रखना। ठीक है? ठीक है ना? कागज उद्योग, जूट उद्योग कहाँ है? जूट, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पहला कहाँ खुला? रिसरा में। जूट नहीं मिला तो रिसा गए। श्री राम का नाम किस पर लिख दिए? कागज पर। लौह उद्योग पहला कुल्टी, कहाँ? कुल्टी। 1870 या 1874 कहाँ खुला? कुल्टी में। पहला को भी याद रखना। पहला लौह उद्योग कुल्टी, पहला जूट उद्योग रिसरा, पहला कागज उद्योग सेरामपुर पश्चिम बंगाल, पहला चमड़ा उद्योग चेन्नई, पहला सीमेंट इसका अभी बताओ उर्वरक उद्योग रानीपेट तमिलनाडु। रानीपेट। तो पहला करके बॉक्स बना लेना भाई, चूंकि शुरू में नहीं याद होगा लेकिन रटोगे तो हो जाएगा धीरे से। मैप देख लेना। कांच उद्योग फिरोजाबाद, और फरीदाबाद में क्या है? ग्लास उद्योग। फरीद फिरोजाबाद में चूड़ी और फरीदाबाद में कांच ग्लास। यूपी। एक फरीदाबाद हरियाणा में भी आता है, देखो आईसर मोटर वाला, देख लेना उसको कंफर्म करके, है ना। और कुछ उद्योग जो कॉमन है छूटा थोड़ी। कालीन उद्योग भदोही, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन। रेशम उद्योग, रेशम का आविष्कार चाइना में हुआ। चाइना। भारत में रेशम उद्योग, वर्ल्ड में तो पहले रेशम का आविष्कार कहां हुआ? चाइना में। भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला ईरी, दूसरा मुगा, ईरी मुगा, टसर, मलबरी। ईरी, मुगा, टसर, मलबरी, 4 प्रकार के रेशम उद्योग। 4 प्रकार से रेशम उद्योग मतलब समझो कहां है? कर्नाटक। कहां है? क्योंकि रेशम के उत्पादन में फर्स्ट कौन सा है? ये सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। याद रखना। रेशम मार्ग कहा जाता है नाथुला दर्रा सिक्किम को। ये रेशम मार्ग नाथुला पास चीन से आता था, यहां यूपी जाता था और यहां से रोम को निर्यात करते थे। रेशम मार्ग सिल्क रूट कहा जाता है नाथुला दर्रा को। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो गया, 2006 से ओपन हो गया फिर से, 2006 से रेशम मार्ग। और सिल्क रूट पर कब्जा करने वाला शासक लिख लो कनिष्क। कनिष्क आ रहे कल क्लास। सिल्क रूट पर कब्जा किस शासक ने किया? कुषाण शासक कनिष्क।
रेशम मार्ग किसको बोलते हैं? नाथुला दर्रा, सिक्किम। रेशम का आविष्कार कहां हुआ? चाइना। भारत में सर्वाधिक रेशम का लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट कर्नाटक। क्लियर? और रेशम के कितने प्रकार होते हैं भारत में? 4, इरी, मुगा, टसर, मलबरी। इतना याद रखोगे। रेशम, रेशम चाइना, रेशम चाइना, कागज चाइना, कागज चाइना। ठीक है, फसल में अलग देखेंगे। अभी एक उद्योग चल रहा है थोड़ा सा, तो रेशम उद्योग भी एक आ गए, समझ में आ रही? कॉफी, कॉफी उद्योग, हालांकि एक फसल वाला मामला है। भारत में अरेबिका कॉफी चलता है। अरेबिका, कौन सा कॉफी? अरेबिका कॉफी। कॉफी को कहवा भी कहते हैं। कहवा, कोको, कहवा, कोको, सुने हो? सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। भारत में कौन करता है? कॉफी के उत्पादन में कौन सा है? कर्नाटक। अरेबिका किस्म का कॉफी बहुत फेमस। हाँ, और कॉफी का जो बीज लाए थे बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। यहाँ एक सूफी संत आए थे बाबा बुदन, वही बीज लाए थे कॉफी का। ठीक है, बाबा बुदन, बाबा बुदन करके देखना। कर्नाटक का बाबा कॉफी पी रहा है, जो कि उसको पसंद नहीं। बाबा बुदन एक फारसी संत थे। संत कॉफी के बीज उधर से लेके आए थे, यहीं उगा के उन्होंने ट्रेंड बनाया उसको। समझ में आ रही है कि नहीं? कॉफी के उत्पादन में फर्स्ट कौन सा है? कर्नाटक। रेशम में फर्स्ट कर्नाटक। अरेबिका किस्म कॉफी बनाते हैं, उसके बीज को जो है क्या भून कर बनाते हैं, अरेबिका। समझ में आ रहा है? कॉफी बनने की प्रक्रिया देखना। कॉफी को कहवा या कोको कहते हैं। अमेजन बेसिन वर्ल्ड में, अमेजन। समझ में आ रहे? कॉफी के उत्पादन में वर्ल्ड में ब्राजील कौन सा फर्स्ट है? कहवा में। कोको कहवा में ब्राजील फर्स्ट है। ब्राजील गन्ना की तरह, फसल में भी आएगा फिर से। कोको या कहवा या कॉफी। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ये उद्योग कर लोगे, इतना कर लोगे। इसमें से अगर एक प्रश्न खनिज, चट्टान, खनिज उद्योग से कनेक्ट हो रहा है तो बनने चाहिए। एक आध दो प्रश्न जो है अनसॉल्व, सॉल्व में कवर होता है, उसको देखना। अच्छा, रेशम में एक चीज और लिख लो। रेशम के विज्ञान को, कल्चर को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, सीमेंट भी देख सकते हो। समझ में आ रही नहीं? सीमेंट उद्योग, भारत में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री का पोर्टलैंड सीमेंट खुला। पोर्टलैंड, सुने हो? पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले खुला। पोर्टलैंड विदेशी कंपनी थी, पोर्टलैंड। और सीमेंट का पहला कारखाना सक्सेस हुआ चेन्नई में। कहां सक्सेस हुआ? चेन्नई। पोर्टलैंड सीमेंट भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री है ब्रिटिश काल में, पोर्टलैंड, सुने हो? और सीमेंट का कारखाना कहां खुला? पहला चेन्नई में। कहां खुला? चेन्नई में। सीमेंट उद्योग का आधार है चूना पत्थर। कौन सा? लाइमस्टोन। पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट के फैक्ट्री कहां कहां है? एक तो छत्तीसगढ़ में पूरा बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन, छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन, कडप्पा सैल समूह। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, तमिलनाडु। यहां पर क्या है? सीमेंट के फैक्ट्रीज। और सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हमारे बलौदा बाजार में। कहां है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहां हैं? बलौदा बाजार, क्योंकि चूना पत्थर यही है पास। सुने हो? अंबुजा सीमेंट, ग्रासिंग सीमेंट, एसीसी सीमेंट, जामुल दुर्ग, सब पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आ रहा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में। कहां है? सीमेंट के फैक्ट्रीज है। पढ़ना, सीमेंट उद्योग, पोर्टलैंड सीमेंट और चेन्नई। ठीक है, ये उद्योग लगभग यहां पर क्लोज होता है। इसमें सीपीयार्ड लिमिटेड को नहीं भूलोगे, एनपीपी को नहीं भूलोगे,
एनपीपी, लौह इस्पात उद्योग को भी नहीं भूलोगे। क्लियर। सूती वस्त्र उद्योग को भी पूछा गया है, सूती कॉटन इंडस्ट्रीज। कॉटन सर्वाधिक कर्मचारी किस उद्योग में कार्यरत हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग। रेलवे में रेलवे उद्योग को पढ़ेंगे अपन अलग से, ठीक है। चलो, ये यहां पर आपका आज भारत के भूगोल में खनिज उद्योग का पार्ट मैं कंप्लीट करता हूं। इसको आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। चट्टान खनिज उद्योग, चट्टान ग्रुप ऑफ रॉक से हमने क्या देखा? मिनरल्स। मिनरल से क्या देखा? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के पोजीशन को हम आर्थिक सर्वे में अपडेट करेंगे फर्स्ट सेकंड को। क्लियर। अभी से माइंड सेट नहीं कर रहा हूं तुम्हारा, लास्ट में लेके जाना उसको सीधा। समझ में आ रही कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? कि नहीं आया? छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग लिखाया हूं, जो पढ़े हो ना उसी को बताया हूं। ज्यादा दिमाग में तुम्हारा मैं हावी नहीं हुआ हूं, क्योंकि ना जो पढ़ा हुआ है उसी को ही पढ़ के जाना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र है परीक्षा के दिनों में 1 महीना में जो पढ़ा हुआ चीज है उसी को रिवीजन करना चाहिए। अनजान चीज को जो बहुत ही अलग टाइप का है बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन समझ में आ रही है कि जो पढ़े हुए चीज है उसी को पढ़कर होता है। करंट अफेयर्स अपडेट होना चाहिए। 2-4 प्रश्न अगर नहीं भी बन रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जो पढ़े उसको बार बार पढ़ो। 10 पुस्तक को एक बार पढ़ने के ज्यादा अच्छा है कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ा जाए। इतना पढ़ा जाए कि वो फट के माफी मांगे तो और पांव परत छोड़ दे, मुला छोड़ दे। ऐसा हो सकता है। कभी कभी तुम बहुत पुराना पुस्तक कापी रखे रहते हो फिजिक्स का 11वीं मेरी तरह, वो माफी मांगता है अब तो छोड़ दे। 25 साल से रखे हो आप। क्लियर, समझे? चलो अब चलते हैं, मैं टॉपिक बदल रहा हूं।